आपको कब पता लगा कि आपकी जय किशोर से शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। एक अफवाह थोड़ी थी जया किशोरी वाली। वो तो बेफजूली की थी अफवाह, जिसने भी उड़ाई वो बहुत बेफजूली की बातें थी, पता नहीं क्यों। हमारे साथ पॉडकास्ट में जया किशोरी ने कहा कि उनको बड़ी परेशानी हुई। और किसी भी बच्ची के साथ में किसी का कोई परिचय ना हो, किसी भी बच्ची या बच्चा पुरुष, हमको भी बहुत असहजता तो महसूस आपको कब पता लगा कि आपकी जया किशोरी से शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। उस वक्त हम बहुत व्यस्त चल रहे थे, उसमें चल रहे थे, लगातार कथाएं लगातार चल रही थी, तो यहाँ वहाँ आना जाना, कभी गुजरात कभी कहीं, बहुत ज़्यादा इन सब पे हम देते हैं ध्यान, पर उतना ज़्यादा। फिर बाद में पता लगा कि कुछ लफड़ा हो गया है, हमें तो पता नहीं। फिर हमने इंटरव्यू में बोला भी कि तो भैया ये इसलिए तो नहीं था कि आप दोनों लोग सुंदर दिखते हो, फेमस हो अपनी अपनी फील्ड में? ऐसा भी कुछ कहा, हम लोग तो कभी मिले नहीं। कभी नहीं मिला आप नहीं, उनसे? कभी नहीं, आज फोन तक हम फोन पे कोई बातचीत? बीच के दिनों में शायद एक बार कोई चर्चा हुई है, अभी कुछ दिन पहले। वो भी किसी ने क्या नाम है उनका, एक बहुत अच्छे सनातन के प्रति प्रेजेंटेशन रखते हैं, गौतम खट्टर जी। तो गौतम खट्टर है, एक बहुत युवान है और बहुत अच्छे सनातन के लिए तर्क रखते हैं, तो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने ही फ़ोन लगा के हमको चर्चा करवाई। बाकी हमारी कभी आज वो तक भी बड़ी ट्रोल हुई थी अभी अपने बैग को लेके, कितना महंगा क्रिश्चियन डियोर। उसमें क्या आरोप लगता है कि बाबा लोग खुद तो कहते हैं कि मुमाया दूर रहो और अपना लाखों लाखों का बैग लेते हैं, फोन लेते हैं, आईफोन। किसी की ज़िंदगी पे हम क्या कह दें, हम नहीं बोल सकते किसी की ज़िंदगी पर बाबाओं पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, हम अपनी ज़िंदगी के, हम बहुत पुराने, आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो हम बोल देते हैं कि हम भाई माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। हाँ, हम इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते हैं कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाने जाते हैं। और वो जब एक आपका वीडियो और वायरल होता है कि हाँ, वो लेकिन ये है, माया लेना बुरा नहीं है, माया प्रयोग कहाँ कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणा लेना बुरा नहीं, आप भी लेते ही है, तब पॉडकास्ट के लिए आप भग रहे हैं, नहीं तो आप इतनी मेहनत करके 1000 किलोमीटर क्यों भगेंगे? आपसे तो पैसा नहीं हमसे लिया। नहीं लिया, पर यूट्यूब तो देगा ही देगा। तो वो तो खेल तो इसी का है जिंदगी में। आई गजब। तो भला कौन पागल होगा इस दुनिया में। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लेते हैं, लेते दुनिया, दक्षिणा सब कोई लेती है, ऐसे कोई नहीं। दुनिया में आप आए हैं और आप पहन रहे हैं तो आप दूध के धुले नहीं हैं। हमें पता है अपनी जिंदगी की जितनी प्रैक्टिकल है, आप दूध के धुले हो ही नहीं जरूरतें सकते हैं आपको, सही बात है। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप लेने के बाद में प्रयोग या सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेते हम भी हैं, लेकिन ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल है, कन्या विवाह है, अन्नपूर्णा है, और गरीब बेटियों की, हमारा एरिया बहुत पिछड़ा है। हमें एरिया के डेवलपमेंट, 17 जिले हैं बुंदेलखंड के, इसके डेवलपमेंट का बहुत हमारे अंदर थीम रहती है, ड्रीम रहते हैं, विचार। हमको पहले आप ये बताओ, ये कन्या विवाह बड़ा चर्चा में है कि 250 लड़कियां, 251 लड़कियां, 251 इस साल 251, 6वां साल है। हाँ, पिछले साल शायद 150 थी, 151 थी। इस साल 251 लड़कियों का विवाह करवा रहे हो। फिर हमने पूछा लोगों से, क्योंकि आप तो बिजी थे, हम तो कोने सबसे बैठे खबर निकाल रहे थे, तो किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी की बहन की जब शादी हुई थी तो बड़ी गरीबी में हुई थी, उसके दुख में वो कर रहे थे। बाहर आपके विरोधी कहते हैं कि ये प्रचार प्रसार का तरीका है, जैसे नेता लोग करते हैं। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहे हो आप? देखिए, हमको राजनेता बनना नहीं, तो प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं। जो महिमा लोगों तक बालाजी ने पहुंचवाई वो पहुंच चुकी है, जितनी हो सकती है वो पहुंच चुकी है, जैसे हो सकती है वैसे पहुंच चुकी है। देश के क्या बड़े क्या छोटे, सबकी निष्ठा और श्रद्धा बालाजी के प्रति है, और वो पहुंचते हैं और आते भी हैं। तो इसकी हमें लगता कि ये प्रयोग उसके लिए तो नहीं हो सकता। साल भर हम कमाई करके, कथा करके, दक्षिणा चढ़ोतरी लेकर बेटियों के विवाह में अगर खर्च करते हैं तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या सोच है इसके पीछे आपकी? वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भारत के मंदिरों की दान पेटियों से आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का अगर घर बसाया जाने लगे, हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगे, तो इस देश की अराजकता मिटेगी, इस देश का छुआछूत का भेदभाव का एक सबसे बड़ा कलंक मिटेगा, इस देश का सबसे बड़ा तख्ता आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो जाएगा। इस देश के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति भगवान पर और दृढ़ता के साथ भरोसा करेगा। मंदिरों का चढ़ावा जो चढ़ा रहे उनको ही तो दे रहे। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाह रहे हैं। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। कभी पॉलिटिक्स में जाओगे? नेवर। आप कैसी बात कहते हैं? मतलब कई नेता लोग भी पहले हमारे
जिंदगी के सबसे मस्त मलंग जिंदगी है हमारी अध्यात्म की, और उस जिंदगी से करने और हम जाएंगे क्यों जाना? जरूरी थोड़ी है कि आप पॉलिटिक्स में जाके ही हर काम कर पाओ।